दुखिया के झोली भर दे आज वो दाई हमेरा उतार राख ले विराज वो दाई हमेरा उतार राख ले विराज वो माता दुर्गा माता दुर्गा सभा में आ विराज वो दाई हमेरा उतार राख ले 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 विराज वो लखन सिया रामचंद्र शंकर श्यामाभिरामं नयनाभिरामं शिवप्रणामं कृतिभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं सतितं नमामि अतुलितबलिधामं हिमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि कवि न हो नहीं चतुर कहाओ मति अनुसार हरि गुण गाऊं अभी आरंभ हरि कथा आयहु चतुर सुजान सीतापति के चरण जुग पंगु बैठी हनुमान बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर उच्च आसन में विराजमान निर्णायक आचार्यगण एवं ये मर्यादित मंच के संचालन करिया हमारे बड़े भैया उद्घोषक महोदय जिला हमारे सादर प्रणाम और सादर नमन है ये बगमरावासी मंडला जीकर मन के भागीरथ प्रयास से आज 2 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन के दूसरा दिन में हमला ये भगवत कथा रामचंद्र जी के सुंदर पावन गाथा सुने के अवसर मिला है। चलन भैया हो राम कथा के ओर जेकर से हम ये जो मानव जीवन मिले हैं वो जीवन ला सफल बनाए के प्रयास करन। वैसे तो जब तक है जिंदगी वैसे तो जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्यारे प्रेम कर लो श्री राम से प्रेम कर लो श्री राम से। आओ राम कथा के प्रेमी सज्जनों ये मन में जन्म जन्मांतर के जो मैल है जो विकार है
वो विकार ला। ये मानस गंगा में डुबकी लगा के हम ये मन के मैल ला धोई के प्रयास करन। सुंदर पावन प्रसंग के ऊपर चर्चा करबो। अभी ये जो मानस प्रतियोगिता है निश्चित रूप से भक्त गुहा निषाद के जयंती के पावन अवसर में ये आयोजन है। तो ये आयोजन के सुंदर हम गुह राज निषाद और केवट के प्रसंग की ओर आप ले चलथन। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 के नीचे के दूसरा चौपाई। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन का मांगी नावन केवटियाना कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम में जाना। भोली लगन से रामचंद्र की जय। आओ एक छोटी सी भजन फिर ये प्रसंग ला आगू बढ़ाए के प्रयास करबो। लखन सिया रामचंद्र शंकर कीर्तन के बोली हो, कीर्तन के बोली अमृत लागे भारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। कीर्तन के बोली हो, कीर्तन के बोली अमृत लाग भारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। कीर्तन के बोली हो, कीर्तन के बोली अमृत लाग भारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। कीर्तन के बोली हो, कीर्तन के बोली अमृत लाग भारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। कीर्तन के बोली हो, कीर्तन के बोली अमृत लाग भारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। पाप बढ़ावे करे निगावे। रोज मिले औ सगन कसाए। पाप जन्म भर के जन्म दूरिया मिले। जिंदगी के रग रग राम रग जाए। पाप जन्म भर के क्षण मधुरिया थे। जिंदगी के रग रग मारा में रस जागे। पाप जन्म भर के क्षण मधुरिया थे। जिंदगी के रग रग मारा में रस जागे। दर्शन भगत के हो, दर्शन भगत के जीवन बड़ा सुख पाए। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगा ले संगवारी। कीर्तन के बोली हो, कीर्तन के बोली अमृत लाग
बढ़ावत करे गणी गावाए सीता जामिले औसदा न कसाए बढ़ावत करे गणी गावाए सीता जामिले औसदा न कसाए साधु की संगत माझे मन के जाते पूरे लब चीज भूला फल मिल जाते साधु की संगत माझे मन के आते दुर्लभ चीज भूला फल मिल जाते भैया साधु की संगत माझे मन के जाते पूरे लब चीज भूला फल मिल जाते साधु की संगत माझे मन के आते दुर्लभ चीज भूला फल मिल जाते भलाया हो बुरा के हो भलाया हो बुरा के भैया हो तीर हारे घड़ी दो घड़े मन लगा संगवारे घड़ी दो घड़े मन लगा संगवारे कीर्तन के बोले हो कीर्तन के बोले अमृत लाग भारे घड़ी दो घड़े मन लगा संगवारे 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर आर्यो। राम कथा के प्रेमी सज्जनों, बाबा जी रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। बालकांड से लेकर उत्तर कांड तक के 7 कांड लिखे। मानव जीवन में इस 7 कांड के अलग अलग महत्व है सज्जनों। बालकांड हमारे जीवन के लिए बाल्य अवस्था के प्रतीक है। जैन मनखे के बाल्य अवस्था व्यवस्थित है, अच्छा है, सुदृढ़ है। वही मनखे हर आगे अयोध्या कांड में जाके जैन हम युवा अवस्था के प्रतीक मानथन वो में त्याग कर सकते। सज्जनों, आज रामचरितमानस में भगवान राम के जो चरित्र है वो हमला ये चरितार्थ करते, हमला ये शिक्षा देते कि अगर हमारे जीवन के बाल्यावस्था व्यवस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे जो युवा पीढ़ी है वो युवा अवस्था में जाए के बाद में वो राम बरोबर लक्ष्मण बरोबर सारा संसार के सुख वैभव ला त्याग के, धन संपत्ति ला त्याग के अपन पिता के वचन ला पूरा करे बर जैसे 14 साल के वनवास भगवान राम हरगिस, वैसे हमरो युवा पीढ़ी मनहर ये धन संपदा ला त्याग के अपन माता पिता के कहना ला मान के अपन जीवन ला राम बरोबर बना सकते हैं। यही तो हमला ये रामायण है तो शिक्षा देते सज्जनों। ये रामचरितमानस से हमला सीखना है
कि ये राम के जो चरित्र है वो हमरा कहाँ के ले जा सकते। अरे रामचरितमानस में तो कितनो पात्र है, कहीं न कहीं कोई न कोई पात्र हमारे जीवन में जरूर उतरते। उतारना है तो राम बरोबर त्यागी बनो, लक्ष्मण बरोबर त्यागी बनो, भरत बरोबर त्यागी बनो। और आज शत्रुघ्न घलोक भैया अपन भाई के संग में संगला नहीं छोड़त है, राम के संगला लक्ष्मण नहीं छोड़त है, भरत के संग शत्रुघ्न नहीं छोड़त है। धन्य है वो परिवार, धन्य है वो कुल जैन धन संपदा ला त्याग कर दीस, राम घोलोक त्याग कर दीस। अरे वो तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जेकर धन संपदा कतिक रही तो इंद्र के संपत्ति हर घलोक अवधपुर के संपत्ति के मुकाबला में छीण रही भैया, कमजोर रही, वो ला त्याग करी, सिर्फ माता पिता के कहना ला मान। आज यही बात ला भगवान शंकर है ज्ञान घाट में बैठ के माता पार्वती ला कथा बतावत है। यही राम के कथा है, 14 साल के वनवास निकले है वो पार्वती, ये भगवान राम के संग में माता सीता और संग में भैया लक्ष्मण हवाए। एक कथा प्रसंग ला सुंदर माता भवानी ला सुनई, और माता भवानी है तो ध्यान लगा के सुनिस संगवारी हो, और ध्यान लगा के सुनिस तब का की भोले बाबा ला। तो मैं कृत्य भय हूँ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। माँ भवानी है तो पारब्रह्म परमात्मा के कथा ला सुने के बाद में अपन आप ला धन्य समझी। राम कथा के प्रेमी सज्जनों, हम अगर अपन जीवन में माता भवानी के बरोबर अगर कथा ला सुनथन तो का हो ही तो राम चरण रति जो चाह, राम के चरण में यदि हम प्रेम करना चाहते हैं तो राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, अरे भाव सहित सो यह कथा करह श्रवण कुट पान। जब तक के ये कथा ला हम हर भाव सहित नहीं सुनबो, प्रेम पूर्वक नहीं सुनबो संगवारी हो, तो ये अति बड़ हमार आयोजन है तेन सब बेकार है। राम कथा के प्रेमी सज्जनों, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही नर उपजा विनीत। इस प्रकार से माता भवानी है तो भगवान शिव जी के मुखार बिंद से सुंदर भगवान की कथा ला सुनीस, और सुने के बाद में कहीस कि आज धन्य में धन्य थी, आज धन्य में धन्य थी, यद्यपि सब विधिहीन, अरे निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दिन, संत समागम दिन। मानस प्रेमी श्रोता समाज, माता भवानी जिस प्रकार से राम के कथा ला सुनीस और सुनीस तब कही मोर तो जीवन धन्य हो गए स्वामी, लेकिन मैं राम कथा के एक ठोक प्रसंग ला सुने हो, वो केवट के प्रसंग में बाबा जी लिखे रही से मांगी नावन केवटियाना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान शिव जी ला माता भवानी है तो कैसे कि मैं वो एक प्रसंग सुने रहे हूँ अयोध्या कांड में, केवट के प्रसंग सुने रहे हूँ कि मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। भवानी कथे हे स्वामी, एमे मोला एक ठोक शंका हुआ का, माँ भवानी है कि ये में शंका है, अब ये मोर शंका के समाधान करो प्रभु। वैसे ये चौपाई में 3 ठोक प्रश्न है सज्जनों।
ये चौपाई में 3 प्रश्न आते। पहला प्रश्न है कि मांगी नाव, भगवान राम है, प्रभु राम है, तेन लाई से का जरूरत पड़ गए कि बोला नाव मांगना पड़ी। दूसरा प्रश्न है प्रभु राम हर केवट नाव मांगी, लेकिन नाव जब मांगी तब नाव ला अपन नीलई और कही दिसका कि कही तुम्हार मरम में जाना, और ये कही दिस कि मैं तोर मरम ला जानता हूं। ये तीसरा प्रश्न है संगवारी। ऐसे ये केवट हर भगवान राम के का मरम ला जानीस। अवन एक छोटे से भजन, फिर ये तीनों प्रश्न के उत्तर भगवान शिव जी माता भवानी ला कारण समेत बतावत है। विहिला आप मन के बीच में परोसे के प्रयास करबो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर गीता रामायण गीता रामायण गीता रामायण वायवेले आओ पूरा सब माँ मिल के तुलसी के प्यारे राम, सब माँ मिल के तुलसी के प्यारे राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर आरे ओम। गीता रामायण गीता रामायण गीता रामायण बाइबल आओ पूरा, सब माँ मिल के तुलसी के प्यारे राम, सब माँ मिल के तुलसी के प्यारे राम। गीता रामायण गीता रामायण गीता रामायण बाइबल आओ पूरा, सब माँ मिल के तुलसी के प्यारे राम, सब माँ मिल के तुलसी के प्यारे राम। ध्रुव पहला सही विश्वास करके देख ले, वीर हनुमान सही सीना फाड़ देख ले। गुरु पहला सही विश्वास करके देख ले, वीर हनुमान सही सीना फाड़ देख ले। गुरु पहला सही विश्वास करके देख ले, वीर हनुमान सही सीना फाड़ देख ले। गुरु पहला सही विश्वास करके देख ले, वीर हनुमान सही सीना फाड़ देख ले। पता पता विधि सुने हो रघुनाथ है, अघु पछु जाए से कर दिल मवेश मासे। पता पता मिर्च सुने हो रघुनाथ है, अब पछुजाए ते कर दिल में विश्वास है। पता पता विधि सुने हो रघुनाथ है, अघु पछु जाए से कर दिल मवेश मासे। पता पता मिर्च सुने हो रघुनाथ है, अब पछुजाए ते कर दिल में विश्वास है। तुलसी रामायण तुलसी रामायण तुलसी रामायण बाइबल आओ पूरा, सब माँ मिल के तुलसी के प्यारे राम, सब माँ मिल के तुलसी के प्यारे राम।
लखन सिया रामचंद्र शंकर आर्यो। मागी नावन केवटियाना कहे तुम्हारे मरम में जाना। राम कथा के प्रेमी सज्जनों, मां भवानी भगवान शिव जी ला प्रश्न करिस कि मोर मन में एक संदेह है। वो पार ब्रह्म परमात्मा ला गंगा पार होए मां नाव के का जरूरत है। मां भवानी भगवान शिव जी ला कथे कि वो तो पार ब्रह्म परमात्मा है, जे नहर 3 पग में तीनों लोक का नाप ले रही। वो पार ब्रह्म परमात्मा आज राम बन के आए हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर में बेटा बन के आए हैं, पर आए तो राम परमात्मा है ना। अब जब परमात्मा आए तब बोला एक छोटे से गंगा नदी ला पार करे बर नाव के का जरूरत पड़ी। अच्छा मान लो नाव के जरूरत पड़ी, नाव के जरूरत पड़ी तो केवट है तो नाव लेके ऐस का बराबर। ऐसे मोर मन में प्रश्न उठत है, तो ये प्रश्न के उत्तर चाहिए मुझे। और एक ठन बात, राम चाहती तो नदी ला डंका पार कर सकत नहीं। जब 3 पग में तीनों लोग ला नाप ली, तो 3 लोग ला नापे के बाद में एक छोटे से गंगा के नदी ला पार करे बर ओला डंका भी डाल के पार कर सकत रही से। भगवान शिव जी कथे ओकर संग में माता सीता भी रही। भवानी कहते अगर माता सीता रही से संग में तब कोई बात नहीं है स्वामी। बोला गोदी में बैठा, गोदी में लेके भी तो पार कर सकते हैं। गोदी में लेके पार कर सकत रही से काबर, वो तो कर धर्म पत्नी है। शिव जी कथे ओकर संग में लक्ष्मण घलो कर रही। लक्ष्मण रही तब हो कोई बात नहीं है। लक्ष्मण के हाथ ल पकड़ती, लक्ष्मण के हाथ ल पकड़ती सही पाले वो पार चल देती। पर ऐसन काबर नहीं करी राम, ऐसन काबर नहीं करी। एला मोला विस्तार से बताओ स्वामी। ऐसे की के माता भवानी हेतु भगवान शिव जी लगे, तब भगवान शिव जी कथे धन्य है, धन्य है पार्वती। आज मोला लागा थे कि ते ध्यान लगा के कथा ला सुने। काबर विही मनखे हर प्रश्न कर सकते जे नहा वो प्रसंग ला ढंग से सुने। जिही सुनही तिही हर जानी और जाने के प्रयास औ करे। भगवान शिव जी कथे धन्य है पार्वती, अरे धन्य है तोर माता पिता जिन तोला जन्म दी। ऐसा संस्कारी पुत्री ला जन्म देवैया वो माता पिता घलो धन्य है, जिन राम के चरण में रति रखे, राम के चरण में प्रेम रखे। भगवान शिव जी कथे तो प्रश्न से मैं बहुत खुश हूँ। ये तो प्रश्न के उत्तर में कारण सहित बताता हूँ भगवान, कारण सहित बताता हूँ। कैसे तो सुन। एक समय के बात है, इंद्र के यहाँ सभा लगे रही। इंद्र के यहाँ सभा लगे रही।
बड़े बड़े राजा महाराजा सब देवता मन और ऋषिगण घलोक वहां उपस्थित रही। वो सभा में ऋषि मन घलोक उपस्थित रही। ते में नित्य होत रही, नाच गान होत रही। इंद्र के सभा में का होतेगा? अप्सरा मन के द्वारा नाच गान होत रही से। और गाना कौन गावत रही से गा? चित्रसेन नाम के जो गंधर्व है वो हर गाना गावत रही से। और वो गाना ला बहुत ध्यान लगा के जति सभा में बैठे रही थे मन सुनत रही से। और सुनते सुनते सब मगन हो गई से। और ऐसे गाना गावत गावत चित्रसेन के मुख से अचानक कोई व्यंग निकल गया। अब वो व्यंग है तो ऋषि मन के लिए निकली। तो वो सभा में दुर्वासा नाम के ऋषि घलोक उपस्थित रही। दुर्वासा नाम के ऋषि ला क्रोध आ गया। जब चित्रसेन के वाणी में व्यंग हुई और व्यंग ला सुनी तो व्यंग ला सुन के दुर्वासा ऋषि ला क्रोध और क्रोध आई और तुरंत श्राप दे दी कि ये चित्रसेन तो स्वर में व्यंग हो गए, इसलिए जा ते हैं धरती लोक में पेड़ हो वृक्ष हो। सभा में सन्नाटा हो गए, संगवारी हो। पर दुर्वासा ऋषि के श्राप ला सुन के चित्रसेन है तो दुर्वासा ऋषि के शरणागति हो गए। और शरणागत होके कहते स्वामी मोर से भूल हो गए, गलती हो गई, क्षमा चाहूं। आओ पीला बत्ती के हम मन संकेत मिल गए। अब एक रख प्रसंग लही कर छोड़थन काबर अभी हमार गांव में बड़ दुल्हा दुल्हा के पार्टी अवैया है मंच में ता ओकरे मन के मुखार में से एक एवट प्रसंग ले जरूर सुने बर हमला मिली। और अनेक अनेक यहाँ प्रसंग है, वो प्रसंग के हम सब आनंद लेबो। आओ एक छोटे से भजन परोसन, फिर ये सादर मंच है अवैया हमार प्रतिभागी पार्टी मल्ला सादर समर्पित करी हमार उद्घोषक भैया जी। आओ एक छोटे से भजन, फिर आप सबसे विदा लेकर